तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और वीडियो में। तो जैसा कि सीरीज चल रही थी जिम कॉर्बेट जी की, आज हमारे साथ हैं नीतीश भाई का स्वागत करते हैं अपनी वीडियो में, और दीपक भाई। तो नीतीश भाई, आज हम बात करने वाले हैं मैन ईटर ऑफ कुमाऊं की। जो चंपावत टाइगर्स थी, उसने 436 लोगों का शिकार करा था। यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है नीतीश भाई? भैया देखो, मैन ईटर चंपावत जो थी ना, हाँ, ये तो आंकड़े थे कि मतलब 436 लोग मारे गए। बिल्कुल सरकारी आंकड़े आपको पता ही है कि कैसे होते हैं, कमी होते हैं, कमी होते हैं, और भी ज्यादा ही लोग मारे होंगे। बिल्कुल। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है, जो बॉर्डर बनाती है, वहाँ पर एक नदी है, हाँ, काली नदी। जी 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 जी। तो नेपाल प्लस उत्तराखंड के बीच में बॉर्डर बनाती है। जी बिल्कुल। तो कहते हैं कि मतलब उस टाइम पे दो ही लोगों का वहाँ बहुत ज्यादा खौफ रहता था। अच्छा। एक तो वहाँ पर मतलब नदी के उस पार एक डाकू था, अच्छा, कलवा डाकू करके। कलवा डाकू, बिल्कुल नदी के उस पार मतलब नेपाल साइड। हाँ ठीक है। इस तरफ थी वो टाइग्रेस, ठीक है। मैन ईटर ऑफ चंपावत। अच्छा। तो उनके लिए कहा जाता है कि मतलब जितने लोगों को उसने मारा कलवे ने, अच्छा, उतने ही लोगों को इसने भी मारा। अरे भाई साहब, मतलब कलवे का भी दबदबा था नेपाल उस साइड। टाइम पे दो लोगों का दबदबा था बिल्कुल वहाँ अरे पे। भाई साहब, कलवा डाकू मतलब बराबरी का आंकड़ा टच कर रखा था उस बागिन ने उस कलवा डाकू से। जी भैया। भैया आगे क्या हुआ, मतलब था तो दोनों का ही वहाँ पर दबदबा था। अच्छा। वो बागिन क्या कर रही थी, एक के बाद जिस इलाके में कलवा रहता था, हाँ, वहाँ पर उसने लगभग 200 लोगों को मार दिया अरे था। भाई साहब, नेपाल वाले रीजन में मान। उसने वहाँ पर 200 लोगों को किल कर दिया था। अच्छा। तो वहाँ पर क्या था, लोग मतलब परेशान हुए इससे बहुत ज्यादा। हाँ, तो लोगों ने उसको घेर कर खदेड़ दिया। अरे भाई साहब, खदेड़ा तो उसने जो काली नदी थी उसको पार करा, और वो कुमाऊं की तरफ आ गई, चंपावत में प्रवेश कर गई। अरे भाई साहब। और अच्छा, उसने यही मतलब यहाँ भी अपनाया, फिर यहाँ भी उसने किल करने स्टार्ट करे धीरे धीरे। यहाँ भी कितने हंटर्स बुलाए वहाँ पे मारने के लिए, जब अफरा तफरी मची। बिल्कुल। और मेनली दोस्तों, सांस लेने जो महिलाएं जाती थी, उन्हीं पे ज्यादा मतलब अटैक करता था। बिल्कुल। तो भाई ये खबर पता लगी प्रशासन को, तो भाई साहब गोरखा जो आर्मी थी वो बुलाई गई उस टाइगर्स को मारने। तो क्या हुआ नीतीश भाई आगे? भाई टाइगर्स को मारने के लिए बुलाया उन्होंने। हाँ, गोरखा रेजिमेंट आई। हाँ, वो भी असफल हो गई। उसको मतलब उसके इतने किल, जितने ज्यादा किल देख के भाई, वो भी एक तरह से भयभीत टाइप की हो गई कि यार कोई टाइगर्स इतने किल कैसे कर सकती है करके। और जब वो कुमाऊं में आई तो उसने मतलब 100 या 150 लोग पहले मार दिए थे। टोटल जो काउंट था 436 का काउंट था उसका। हाँ हाँ, इतने उसने मार दिए थे। अच्छा। कुमाऊं में आने के बाद नेपाल प्लस कुमाऊं मिला के। अच्छा। और उसके बाद भी लगातार मार ही रही थी भाई साहब। उसके बाद फिर उन्होंने सीधे वही हुआ, मतलब जब सब मारने में असमर्थ हो गए, सरकार ने उस टाइगर्स के ऊपर इनाम रख दिया। इनाम रख दिया, बिल्कुल। हाँ, इनाम रखा कि जो उसको पकड़ेगा उसको इतनी धनराशि दी जाएगी। उस टाइम में धनराशि दी जाती थी, तो थोड़ा लालच देके सब हंटर्स जो थे वो उसके पीछे पड़ने लग गए। तो टाइगर्स ने अपना रास्ता बदल लिया, बिल्कुल भाई साहब की वो पकड़ने ना आए करके। कुछ टाइम के लिए मतलब वो चंपावत वाले इलाके से एकदम गायब सी हो गई। गायब सी हो गई। तो बाद में फिर मतलब खबर आई कि मारा है करके और जनों को मारा है। हाँ हाँ। तो बाद में धीरे धीरे करते हुए जब मतलब टाइगर्स नहीं पकड़ी गई, तो मेनली बात आई फिर जिम कॉर्बेट के ऊपर। उनको एक खत लिखा गया नैनीताल कि ये कॉर्बेट मतलब इसको टाइगर्स को मारना है। हाँ। तो खत गया तो वो तुरंत आए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या शर्त रखी? सबसे पहले उन्होंने शर्त रखी कि मतलब जो टाइगर्स के ऊपर इनाम रखा है, अच्छा, उसको हटाया जाए जी। और जो लोग इसके पीछे लगा रखे हैं इतने ज्यादा, हाँ, वो उसको मतलब डिस्टर्ब ना करें। इस इलाके में मतलब जहाँ भी रहे मैं उसको किल कर पाऊँ। हाँ, वहीं रहे, अपना रास्ता ना चेंज कर ले, क्योंकि बहुत जल्दी रास्ता चेंज करते हैं दोस्तों टाइगर्स और टाइगर। भाई ये बताओ यार, जब जिम कॉर्बेट चंपावत आए तो उन्होंने क्या प्लानिंग बनाई उस टाइगर्स को मारने के लिए? क्या प्लानिंग बनाई दीपू भाई बताओ? तो क्या हुआ, जिम कॉर्बेट आए, चंपावत आए, तो क्या हुआ उनके साथ? सबसे पहले तो उन्हें रहने के लिए, जिम कॉर्बेट को रहने के लिए डाकघर भेजा। हाँ, डाकघर भेजा गया, बिल्कुल। तो वहाँ वो रहे। तो फिर जब गए थे तो वहाँ तहसीलदार और उनका बावर्ची था, एक नौकर था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तहसीलदार, उन्होंने सोचा होगा, अंधेरा हो गया था। हाँ। उन्होंने सोचा ये तहसीलदार और बावर्ची मेरे साथ ही रहेंगे। अच्छा। लेकिन उस रात पता नहीं क्या हुआ, तहसीलदार लालटेन लेके, हाँ, जिसका घर 5 किलोमीटर दूर था, अच्छा, वो लालटेन लेके जंगल का एरिया था उससे जाने लग गया था। अच्छा, लालटेन लेके ही। हाँ। ओके। तो जिम कॉर्बेट ने सोचा कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी जो ये रात को चला गया। हाँ, वापस चला गया घर। सोचने वाली बात थी। हाँ। फिर चले गया। फिर उन्होंने खाना खा के फिर वो सोने चले गए थे। अच्छा, रूम पे। अच्छा। फिर बावर्ची ने बताया कि उनके रूम से बहुत आवाजें आ रही थी रात को। अरे भाई साहब। अच्छा। भैया आवाजें आ रही थी कमरे से बहुत जोर जोर से। अरे भाई साहब। तो उसमें मतलब अब जिम कॉर्बेट भी मतलब डर ही गए। फिर उसके बाद डर ही गए, और वो मतलब कच्चे में और बंडी में अपने कमरे से सीधे बाहर आ गए। सीधे बाहर आ गए। और भाई बाहर आके सीधे उनके जो बावर्ची था उसने पूछा, बावर्ची था ना वो दीपू भाई, बावर्ची ने पूछा कि क्या हुआ? तो वो कह रहा है आज मैं, जिम कॉर्बेट साहब ने कहा कि आज हम तुम्हारे साथ ही सोएंगे। उन्होंने ये मतलब अपनी बुक द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में मेंशन करा है, बट वो स्टोरी
नहीं सुनाई है जो उनके साथ वो घटित हुई थी दुर्घटना। भाई साहब रियल इंसिडेंट था। उन्होंने ये बोला कि मतलब मैं ये नेचर की बुक लिख रहा हूँ और इसमें कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं आना चाहिए जो लोगों को भ्रमित करे। नीतीश भाई अगले सुबह क्या हुआ, जैसे वो इंसिडेंट हुआ उनके साथ, चलो ठीक है वो तो उन्होंने साझा नहीं करी, वो एक रहस्य उन्हीं के साथ चला गया ना। तो आगे क्या हुआ जो अगली सुबह जैसी भूतिया रात बीती भैया उनकी, हाँ। तो अगले दिन से उन्होंने फिर से अपने काम की तरफ फोकस करा, योजना बनाई टाइगर्स को मारने की। टाइगर्स को मेन तो वही उद्देश्य था उनका ना, बिल्कुल, जिसके लिए उनको बुलाया गया था वहाँ पर। आए, अब सारी प्लानिंग करी उन्होंने, हाँ जितना कुछ था मतलब टाइगर के लिए, मतलब जितना कुछ हो सकता था उनसे उन्होंने सब कुछ वो planning सब कर लिया। हाँ सब प्लानिंग करा। तो उन्होंने योजना बनाई फिर उसको मारने के लिए। अच्छा तो अपनी बंदूक से, मतलब डबल बैरल जो उनकी बंदूक रहती थी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ लेकिन उन्होंने एक आम के पेड़ पर बैठ के योजना बनाई उसको मारने के लिए। हाँ, और पूरी रात मचान पे रुके हैं सुनाओ। और वहाँ पर उन्होंने मचान बनाया जिसमें पूरी रात मतलब उसका इंतजार करते थे कि टाइगर इस रास्ते से आएगी तो हम इसको मारेंगे करके। बट नीतीश भाई वो मतलब 5-6 दिन वो इंतजार करते रहे मचान में, क्योंकि भाई टाइगर ने रूट बदल लिया होगा ना अपना वहाँ पर। हाँ वो रूट बदल लिया उन्होंने। टाइगर ने इतने लोगों को मार लिया है, मतलब कुछ तो चालाक हो गई होगी। बिल्कुल वो समझ गई थी कि मतलब मेरा कोई शिकार करने आया है। क्योंकि तुम कुछ कह रहे थे। अरे मैं कह रहा था कि जब वो बाघ को पकड़ने के लिए वो आम के पेड़ पर चढ़े थे, हाँ हाँ, तो उसके बाद से 5-6 दिन तक वो उसी उसी मचान में रुके थे। हाँ हाँ बिल्कुल। और जब वो उतरे, हाँ उसके बाद अपने डाकघर तक गए, हाँ, तो बाघ उनका पीछा करते हुए आया था। अच्छा, अरे भाई साहब मतलब बाघ ने उनको जज कर लिया। हाँ। तो नीतीश भाई बताते हैं यार, उन्होंने मतलब एक स्टैचू भी बनाया उस टाइगर्स को मारने के लिए। बिल्कुल भैया, जब टाइगर्स मतलब पूरी तरह से बेकाबू हो गई थी, मतलब काबू में नहीं आ रही थी, काबू में नहीं आ रही थी और लगातार मतलब वो शिकार करने में लगी हुई थी ह्यूमन का। तो उन्होंने एक योजना बनाई। हाँ। उन्होंने एक मतलब नकली स्टैचू बनाया। अच्छा और उसको व्हाइट रंग की साड़ी पहनाई। अच्छा, क्योंकि वो मेनली वही घसियारियों पे ही ज्यादा अटैक करती थी, अटैक करी थी मतलब ग्राम की महिलाओं पे और बच्चों पे। बिल्कुल। तो उन्होंने उसके लिए एक स्टैचू बनाया। अच्छा। उसको ऐसा लगे कि ये कोई महिला है। अच्छा। तो जैसी मतलब जब वो मचान में चढ़े, हाँ हाँ, उसके शिकार करने के लिए, हाँ, और टाइग्रिस उस दिन उस रूट पर आई, हाँ, तो उसने सोचा कि मतलब ये कोई महिला है। हाँ हाँ, और जैसे उसको टारगेट करने जा रही थी, हाँ, ऊपर से मचान से मतलब जिम कॉर्बेट ने उसको गोली दाग दी होगी। बिल्कुल। और यहाँ पर एंड हुआ मैन ईटर ऑफ चंपावत का। भाई साहब ये थी कहानी। बट जब गोली दागी वो मैन ईटर तो मर गई, बट जिम कॉर्बेट ने एक चीज पाई, जब वो नीचे पड़ी थी टाइगरस, उसमें उसका दांत टूटा हुआ था। तो जिम कॉर्बेट ने तब से शिकार करना छोड़ दिया। तो बोलते थे कि उन्होंने मतलब हथियार के बदले लोगों को बटुआ देना स्टार्ट कर दिया, मतलब हथियार के बदले अपना बटुआ निकालना स्टार्ट कर दिया था कि पैसे दे देते थे, जैसे उनके मवेशी मार रखे हैं तो वो पैसे दे देते थे कॉर्बेट साहब। तो ये थी उनकी स्टोरी। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।